ये मतलब थोड़ा और सिंपल तरीके से कोशिश कर रहा है बताने की, जो क्लास और ऑब्जेक्ट था उसको, ठीक है, सर डिफाइन करेंगे। रिपीट क्यों कर रहे हैं सर? रिपीट इसलिए कर रहा है, हमें लग रहा है प्रथम को नहीं आया था समझ में, इसलिए और बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा है। वो इसी का तो वेट कर रहा था, एक ही तो टॉपिक का वेट कर रहा था, अब वही उसे ना आएगा तो क्या फायदा। सर मैं वेट कर रहा था, वो नहीं। तो तुम वेट कर रहे थे? हम्म, अच्छा, तो लोग तुम्हारे लिए ही तो कर रहेंगे, इसलिए दोबारा रिपीट। जो क्लास और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई कि ये क्लास हमारा टेम्पलेट होता है यानी ब्लूप्रिंट होता, ऑब्जेक्ट होता है उसका एक इंस्टेंस होता है। तो और इंस्टेंस में भी दो टाइप होते हैं। जो इंस्टेंस क्या कहलाता है, हमारा जो आउटपुट निकल के आए, ठीक है। जैसे कि टेम्पलेट जो आते हैं, जैसे कि एक रिज्यूमे का टेम्पलेट आता है या एप्लीकेशन का टेम्पलेट आता है, ऑनलाइन देखते हैं तो उसमें क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है एक तरीके से। देखो हम जैसे टेम्पलेट देख लेते हैं, कुछ टेम्पलेट एक तरीके से देखते हैं। तो टेम्पलेट एप्लीकेशन देखा हमने, तो ये क्या होता है, एक तरीके से इसमें कुछ चीजें रहती हैं जो हमें भरनी होती हैं। ये मतलब जो कुछ चीजों को हम कहते हैं एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, उसे भर देते हैं, फिर नया आउटपुट जनरेट कर लेते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। तो वो था हमारा कहते हैं ऑब्जेक्ट, क्लास होता हमारा टेम्पलेट, ठीक है, इतना क्लियर था। यस सर। उसके बाद क्लास और वेरिएबल का एक सिंपल सा पहले एग्जांपल देखते हैं और बेसिक। तो एक सिंपल हम लेते हैं कि एक क्लास और ले लेते हैं, स्टूडेंट क्लास ले लेते हैं, ये हम लोगों के बेसिस पे एग्जांपल बना रहे हैं। उसे करते हैं अभी खाली, ठीक है, ये सिंपल अभी हमने खाली छोड़ा। फिर उसके बाद क्या है कि अगर हमने बनाया कि एक प्रथम नाम से हमने बना दिया, और उसमें क्या करा हमने, एक स्टूडेंट वाली क्लास को कॉल करवाया अपने, ठीक है, ये स्टूडेंट क्लास को, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है हमारा, बन गया प्रथम नाम से। यस। फिर दूसरा दूसरा क्या हुआ, दूसरा हमने बना दिया सुलभ नाम से बना दिया अपना, ठीक है, वो भी सेम स्टूडेंट नाम से बना दिया कहते क्लास का सुलभ नाम का ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या किया हमने कि अभी देखो सिंपल हम ये पूछेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। पहले अगर हम सिंपल रन करके देखते हैं, प्रिंट करके देखते हैं कि इनका एड्रेस क्या है। ये प्रथम का एड्रेस कॉमा तो प्रथम का एड्रेस अलग होगा, ये तो तुम्हें दिखाई चुके थे, ये दोनों के एड्रेस अलग रहेंगे ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है, ये दोनों के एड्रेस अलग अलग हैं, ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो इसमें जो कहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के कुछ कहते हैं हम इंस्टेंसेस बना सकते हैं ये। जैसे कि हम चाहते हैं कि प्रथम नाम की, जैसे हम कह रहे हैं प्रथम है, तो प्रथम नाम की ऑब्जेक्ट की अलग वैल्यू, ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं कि प्रथम डॉट और नेम, नेम उसके अंदर लिखे हैं कैपिटल ई में प्रथम, तो हम लिखते हैं प्रथम डॉट स्टैंडर्ड, ट्वेल्थ लिख दिया, ये ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है प्रथम डॉट सेक्शन, सेक्शन हमारा फर्स्ट सेक्शन, इसका प्रथम लिख दिया इतना। उसके बाद सुलभ पे आते हैं। फिर सुलभ के ये लिखा कि इसमें क्या है, इसके अंदर भी हमने सिंपल ऐसे ही लिख दिया कि सुलभ है नाम, और सुलभ का ऑब्जेक्ट का, सुलभ के ऑब्जेक्ट का हमने दिया। फिर इसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका भी स्टैंडर्ड ऐसा करते हैं, उसका कम कर देते हैं, 11 कर देते हैं। ये हो रहा है कि अभी ऑब्जेक्ट की चीजें बना रही है, मतलब ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स बना रहे हैं। ये प्रथम नाम के ऑब्जेक्ट का नेम है का, ये मतलब अभी स्टूडेंट का नहीं चल रहा है, ये अभी चल रहा है हमारे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स। ऑब्जेक्ट का वेरिएबल ये प्रथम ऑब्जेक्ट है और उसके ये वेरिएबल्स हैं, जैसे सुलभ ऑब्जेक्ट है उसके 3 वेरिएबल्स अलग रहेंगे। तो ये क्या था, सेक्शन, सेक्शन कर देते हैं। ये इतना क्लियर, ये तो हमारे ये सब अलग अलग बन गए हमारे। ये इसमें अब हमने ऐसा, और फिर इन सबको अगर प्रिंट कराने तो सिंपल, ये तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएंगे हमारे। ये प्रथम का नेम बताओ, और ऐसे सुलभ वाले ऑब्जेक्ट का सेक्शन बता दो। ये इस तरीके से ये रन करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ गलत हो गया जी, अब सेक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई है, डॉट, डॉट अब रन होगा।
ठीक है, ये प्रथम का नेम वाला आ गया, फिर प्रथम के सेक्शन वाला आ गया 2। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है सर। कि अब इसमें ये देखो कि अभी ये सिंपल हमारे क्लास में ऑब्जेक्ट हो गया। इसको कीपिंग कर लेते हैं, इधर से कॉपी पेस्ट इधर मार देते हैं। ऊपर ऊपर का ये क्लियर है कि ये कहते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स थे। अभी जो क्लास के वेरिएबल्स हम बनाते हैं, कि हम क्लास के वेरिएबल्स हम बना रहे हैं कि अगर क्लास में महीने में लीव्स मिलती है, इसे लिखा लीव्स, हमने लिख दिया कि लीव्स आपको 10 मिल सकती हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट वाले वेरिएबल का हो गया। क्लियर है ठीक है सर। कि अब हम इसमें प्रिंट में ऐसे लिखें कि प्रथम डॉट लीव्स, तो 10 आ गई हमारे पास। क्यों आ गई? क्योंकि प्रथम नाम का जो वेरिएबल था, उस पर सॉरी, प्रथम नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसके लिए ये क्लास रहेगी। ठीक है, तो वो पहले क्या करता है, पहले देखता है कि प्रथम नाम के ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है लीव्स नाम से, नहीं है, नहीं है तो ढूंढेगा फिर के क्लास के अंदर है क्या। तो उसने ढूंढा हाँ क्लास के अंदर है, तो उसने उठा के दे दिया। तो देखो अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि देखो अब सुलभ के अंदर ये कर देते हैं कि सुलभ चाहता है कि उसकी लीव्स सुलभ डॉट लीव्स, हमारी स्पेशल कंडीशन है हमें 20 लीव्स मिलेगी। ठीक है, तो अभी देखो प्रथम की लीव्स क्या था, थी नहीं, तो क्या हुआ था, क्लास वाली ले रहा था। तो अब देखो सुलभ की लीव्स है हमारे पास 20, तो वो सुलभ की लीव्स लेगा इधर पे। मतलब ये देखिएगा कि पहले ऑब्जेक्ट के पास वो वेरिएबल है या नहीं है, अगर होगा तो वो उधर से दे देगा, अगर नहीं होगा तो वो क्लास में से ढूंढ के दे देगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। हेलो, हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, अब तो ये याद जो रखो। हाँ, सर अब प्रथम डॉट लीव्स करेंगे तो वो भी 20 आएगा कि 10 आएगा? वो 10 आएगा। ये प्रथम डॉट लीव्स करेंगे हम तो 10 आएगा, क्योंकि जो प्रथम का वेरिएबल नहीं है ये अच्छा ठीक है। लीव्स। ठीक है ना, तो अगर देखो एक से इसके अंदर ये कमांड होता है डॉट, प्रथम डॉट डिक्ट रहता है शायद डिक्शनरी के लिए, ऐसी कुछ रहता था ना। जो प्रथम डॉट डिक्शनरी ऐसे बनाएंगे तो ये हमें पूरी डिक्शनरी दे देगा कि प्रथम की डिक्शनरी के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। ऐसे ही हम कहते हैं प्रिंट करेंगे तो अपनी सुलभ वाली डिक्शनरी बना देंगे, तो जो सुलभ के अंदर हमने नंबर ऑफ लीव्स दिया हुआ था, तो देखो ये भी आएगा डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर dict__, रन करेंगे तो देखो इसके अंदर था हमारा लीव्स 20। इसलिए जब हम प्रिंट कर रहे थे सुलभ डॉट लीव्स, तो वो ये वाली दे रहा था, हमारी ऑब्जेक्ट की वो दे रहा था वेरिएबल। अगर ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं हो, जैसे कि प्रथम में नहीं था, तो वो क्या करता, फिर उसके अंदर जाता, क्या कहते, क्लास के अंदर। क्लियर है इतना? हेलो, यस सर ठीक है। पक्का ये समझ में आ रहा ना? क्लियर? हाँ सर। चीज कैसे है ये? और जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि चेंज करना चाहते हो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, तो हम कहते हैं सिंपली ऐसे, मतलब क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट में तो आप और हम ऑब्जेक्ट हुए। ठीक है, और क्या कहते हैं बड़ी कंपनी जैसे मान लो रेडमी है, ये रेडमी के पास, ये समझ लो ये रेडमी का प्रोडक्ट है लीव्स, तो लीव्स नाम का प्रोडक्ट है उसका, मान लिया। तो रेडमी का जो प्रोडक्ट है वो हम बाहर से चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि ये अगर ये जैसे हमने दिया था ना कि सुलभ डॉट लीव्स, तो ये हाँ देखो सुलभ डॉट लीव्स किया, तो ये हम अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, ये कि हम अपने खुद से कर रहे हैं कि 20 हो गई हमारी, ये अभी कंपनी की चेंज नहीं हुई। ठीक है सर। कंपनी की चेंज करने के लिए हमें कंपनी से कंपनी वाले ही चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे देना पड़ेगा। स्टूडेंट की जो लीव्स हैं, ऐसे हम कर देंगे स्टूडेंट की जो लीव्स हैं, अब ये कंपनी वाले कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की लीव अब उनने इंक्रीज करके 15 कर दी। तो अब देखो हम रन करके देखते हैं, अब जो हमारा प्रथम डॉट लीव्स जो पहले कहे थे हमारा 10 दे रहा था, ये देखो 10 था, वो अब हमारा 15 हो जाएगा। प्रथम डॉट लीव्स करेंगे तो हमारा 15 आ गया। ठीक है, क्लियर है? हेलो, ठीक है सर। ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखो पहले दोनों। अभी ये सिंपल, अभी हमने सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट अकेला बताया है।
इसमें अभी कंस्ट्रक्टर नहीं लाई, ये हमारे कंस्ट्रक्टर था, ये हमने बताया था ना इनिट, ये इनिट ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, ये हमारा वेरिएबल्स मतलब बाहर से लेके आ सकता है। और वेरिएबल्स लाने के लिए अभी हम एक सिंपल ट्रिक भी अभी बताएंगे। वो करने से पहले अभी तुम क्वेश्चन करके देखो, पहले एक सिंपल सा क्या क्वेश्चन बनाए। क्रिएट अ सर्कल क्लास बनाते हैं अगर, क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहा सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट से। ऐसा करो फिर इसको करके देख लो पहले तुम खुद भी, ऊपर से ये वाले से, कहाँ गया ये वाला, ये समझ में आ गया क्लास वेरिएबल क्या होता है। देखो क्लास वेरिएबल ये वाला होता है जो क्लास के अंदर वेरिएबल डिफाइन है, और इंस्टेंस वेरिएबल ये हमारे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होते हैं, ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं इसे। ठीक है सर। ये करके देखो, ये प्रैक्टिस करना। क्या बनाना है इसमें? क्या ये कह रहे हैं कि अभी ये जो लिखा है इसी को करके देखो, और प्लस इसमें चेंजेस करके देखो, और एक बार ये भी करके देखना, डेल फंक्शन भी यूज करके DEL से डिलीट करके देखना अपना स्टूडेंट का कुछ फंक्शन या स्टूडेंट की लीव्स डिलीट करना, और फिर उसके बाद उसे प्रिंट करवा के देखना कि प्रथम में लीव्स अप कर रहे हैं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिलीट करेंगे कैसे? डिलीट डेल के बाद क्या लिखेंगे? डेल के बाद लिखेंगे कि क्या डिलीट करना है। देखो अगर हमें करना है कि सुलभ का, हमें करना है कि सुलभ की लीव्स अलग से दी थी हमने, तो हम कह रहे हैं सुलभ की लीव्स डिलीट करनी है, तो इस तरीके से करेंगे सुलभ। हम पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दें तो सब डिलीट हो जाएगा ना? और क्या चीज? पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दें। अगर डिलीट करनी है तो पूरा ऑब्जेक्ट ही चला जाएगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ट्राई करो इसे। सर क्लास भी डिलीट होती है? हाँ क्लास भी डिलीट होती है, ट्राई करके देखो ना, वही तो कह रहा है। सर तो आप ऊपर कर दो थोड़ा। हाँ ये इधर, ये रहा। ठीक है सर, आप सर थोड़ा चाय पानी कर लो तब तक। जूस पी रहे हैं हम, कुछ कर थोड़ी ना रहे थे। हाँ सर, जो जो सेहत जरूरी है। सर कौन सा हेडफोन यूज करते हो आप? क्या हेडफोन कौन सा यूज करते हो? हेडफोन बोट के, मतलब वायर्ड की ब्लूटूथ वाले? वायर्ड। क्यों, क्या हो गया? नहीं, मैं एक लेयर लेना था ना। हाँ लेने हो तो वो लो, बोट के बेस हेड वाले लो, बेस हेड। मैं वो बोट रॉकर 450 लिया है। वो ब्लूटूथ वाला? हाँ, हाँ वो तो रॉकर्स तो ब्लूटूथ वाले आते हैं। जो हेडफोन होते बड़े वाले। हाँ वो बड़े वाले लिए होंगे, पूरा कान कवर होता है जिससे। हाँ हाँ, वो सर बाहर के आइसोलेशन से बचना है थोड़ा। हाँ तो सही है। हमने वो लिया था 255 प्रो, वो डायरेक्ट इसमें ऐसी लीड आती तो है। सर वो है ना, मतलब नेक बैंड वाला है ना वो तो? हाँ नेक बैंड, वही डाल लो और लीड आ जाएगी उसमें। और वो भी है, लीड भी है, बोट की है हमारे पास लीड भी, बेस है 225। अच्छा सर, अच्छी है, बहुत बढ़िया बेस है, गाने सुनने में मजा आता बोट की ना? है। हाँ। बोट की सर सबकी बढ़िया होती है। हम्म। मतलब बोट एक तरीके से है कंपनी, बढ़िया है वो। और अपनी इंडिया की है वो। हाँ, तो उसका अगर आप वो भी लें, मतलब जैसे कि जो वायर्ड वाले आते हैं, जो निर्वाणा वाले होते हैं, वो भी हाँ बढ़िया होते हैं। क्या? जो वायर्ड वाले निर्वाणा नहीं होते? हाँ बोट के। हाँ निर्वाणा, जैसे जो 225 या 250 वाला जो होता है, हाँ वो भी बढ़िया होते हैं वायर्ड वाले। लेकिन हम सर बोट का तो JBL वही यूज कर रहे हैं, 225 वाला कर रहे हैं। नहीं, तो आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं ना? क्या? आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं कि बिना ब्लूटूथ वाला यूज कर रहे बिना ब्लूटूथ वाला यूज कर रहे हैं इसमें अभी, क्या कहते हैं? हैं, लैपटॉप में। लेकिन सर JBL का मुकाबला नहीं है। नहीं हमें तो नहीं लगता, JBL खराब हो जाती है, हम खरीद चुके, खराब हो गई थी वो। अच्छा, उससे अच्छी नहीं चल रही हमारी बोट, और क्या, बोट ज्यादा सही चल रही हमारी उससे तो। लेकिन सर तब भी JBL के स्पीकर में जो आवाज है ना, वो बहुत। हाँ स्पीकर में फेल कर देगा JBL। ब्लूटूथ स्पीकर। हेडफोन अच्छा नहीं लगा हाँ, जी।
नहीं, हेडफोन तो फिर सर सोनी का भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन काफी महंगा पड़ जाता है वो। सोनी का, सोनी, अच्छा सोनी का कह रहा है, हमें लगा सैमसंग बोला। सैमसंग के तो वो बड़े याद लगते हैं, वो जो नहीं, प्लास्टिक का। सोनी, सोनी कह रहा हूँ। हाँ सोनी समझ लिया। वो उसके भी ब्लूटूथ अच्छा आता वो, तीन हम्म, साढ़े तीन हजार का आता वो। वही तो लेकिन वो महंगे आते हैं ना सर, यही दिक्कत। हेलो। हाँ सर। ये डिलीट वगैरह करके देख लिया ट्राई? सर अभी वो बना रहा हूँ ना। अच्छा बना रहे हो, करो करो। रिकॉर्ड हो रही कि नहीं, हम भूल गए। हाँ रिकॉर्ड हाँ, हो रही। रिकॉर्ड देख रहे थे, रिकॉर्ड हो रही। क्लास देनी, वरना फिर उस समय तो नहीं दे पाएंगे ना, ये सॉरी प्रथम तो नहीं दे पाएंगे ना। ठीक है, डन। सर ब्लूटूथ वाले विंडो से कनेक्ट हो जाएंगे ना? किससे? हाँ इससे भी हो जाता है, इसमें ऑप्शन रहता है ना डिलीट तो। हाँ सर, हो गया, डिलीट हो गया। हो गया डिलीट, कर लिए ट्राई। हाँ, अब एक बार वो डिलीट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिलीट करके। देख लो ऑब्जेक्ट भी हो जाता है delete। तो अगर हम फिर प्रिंट करें अपना ये, तो फिर एरर आ जाएगा। चाहे तो डिलीट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, चाहे तो डिलीट ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस भी कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट का ठीक है सर। हो गया। हाँ, अब एक बार सर क्लास डिलीट करके देख। कर दो, क्लास भी डिलीट कर दो। क्लास को डिलीट करते हैं। नहीं हुआ, क्लास नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। नहीं, क्लास नहीं हो रहा डिलीट। ये नहीं, हो गया, हो गया, हो गया। स्टूडेंट, वही तो हो जाएगा। हो गया सर। ठीक है। अब इसमें और एग्जाम्पल इसके आगे करते हैं, इसको कॉपी करके चीटिंग करके इधर हम पेस्ट करते हैं। उसके बाद देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी हम ये चीजें करके देखी हमने, तो इसमें कुछ चेंजेस एक करते हैं। मिनट। क्या क्या कह रहे? हेलो। एक मिनट। अच्छा हाँ, एक मिनट सर। सर नहीं, नहीं हुई क्लास। क्लास डिलीट नहीं हुई? नहीं सर। एक सेकंड, एक बार हम भी ट्राई करके ही देख लें। सर नेम मत लिखिए ना, सुनिए। क्या? ये प्रथम डॉट लीव्स लिखा है ना आपने, इसके बाद ही लिख हाँ दीजिए और फिर से प्रिंट प्रथम डॉट लीव्स कर दीजिए। देखिए, चल गया ये। हाँ चल रहा है।
इसे डिलीट डिलीट होगा नहीं क्या ये? डिलीट होता नहीं होगा, क्लास नहीं होती, ऑब्जेक्ट हो रहा है ना डिलीट। हाँ ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस भी हो सकता है, चाहे जैसे इसको हाँ अगर हम, ऑब्जेक्ट एक्सटेंस भी होगा। हाँ, वो भी हो रहा होगा। हाँ ठीक है, इतना क्लियर हो गया, चल गया। उसके बाद देखते हैं इसकी के आगे हम इसके अंदर एक फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन हम लिख देते हैं, उसकी लिख देते हैं क्या, ये, अरे ये कलर क्यों आ रहा है ऐसा इसका? जो अरे वो इसकी वजह से आ रहा है शायद, हाँ इसकी वजह से आ रहा है, डी एफ। डिफाइन एक हम बना लेते हैं अब, प्रिंट डिटेल, ऐसे बना देते हैं डिटेल, या डिटेल्स नाम से बना लेते हैं। अरे यार क्या लिखते हैं, डिटेल्स नाम से बनाया। ठीक है, डिटेल्स नाम से बनाएंगे तो इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट हमें एक आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी सेल्फ। वो सेल्फ का ही क्या काम है कि जैसे कि देखो, अगर हम ये बना रहे हैं इस तरीके से, सर ये इनिट तो है ये पहले। इनिट इनिट नहीं बना रहे अभी हम, वो इनिट कंस्ट्रक्टर है, अभी वो बाद में करेंगे इनिट। अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि सिंपल अभी एक फंक्शन रन करवा रहे हैं इसके अंदर, क्लास के अंदर। इनिट रहेगा हमारा कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर भी बाद में करेंगे हम, लाइन बाय लाइन जा रहा है। ठीक है, तो प्रिंट करवाएंगे हम कैसे, एक एफ स्ट्रिंग बना लेते हैं, सी इसको भी एफ स्ट्रिंग, ध्यान है एफ स्ट्रिंग करा था अभी, एफ स्ट्रिंग ध्यान है कल करी थी। हेलो, कि भूल गए? हाँ सर बोलिए। याद है ना? क्या सर? एफ स्ट्रिंग ध्यान है, एफ स्ट्रिंग। अरे हाँ सर ये आप बताए नहीं तो वो बताया था। उसमें कोई डिफरेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिंपल ही है कि एफ स्ट्रिंग बस एफ लगा देना, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर अपना कहते सिंपल स्ट्रिंग लिखते जाओ और बस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें मुझे 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 फॉर्मेट पसंद है बस, बाकी बेकार लगते हैं। क्या चीज? मुझे बस फॉर्मेट पसंद है, बाकी बेकार है सर। अच्छा, जो इसमें ये बार करके देख रहे हैं अभी, सेल्फ डॉट नेम करा, ठीक फॉर्मेट है। वाले में सर अब जैसे मान लीजिए इसमें सेल्फ है ठीक है, हम्म हम चाहते हैं ये दो स्पेस छोड़ के आए, हम्म तो बताइए इसमें कैसे लिखेंगे आप? अगर फॉर्मेट वाला होता है तो उसमें कोलन टू एफ एफ लिख देते हैं शायद, हाँ हाँ। तो उसमें हो जाता है। हम्म वही तो, अरे ये तो इसलिए मुझे बेकार लगता है ये। सबका अलग अलग यूज है। ठीक है, अभी क्या बता रहे थे, द नेम इज, और जो भी हम कहते हैं ये हमारा ये होता है सेल्फ, सेल्फ हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। जैसे कि मतलब इनके वेरिएबल्स को लेके यहाँ यूज करेगा। ठीक है, तो हम वही चला के दिखाते हैं अभी कि एक लिखा हमने द नेम इज, और फिर उसका नेम आएगा, एंड सेक्शन नहीं, एंड स्टैंडर्ड इज, सेल्फ का स्टैंडर्ड बताओ, हमारा खुद का स्टैंडर्ड तो नाम और स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे तब ना कि अपने आप ही आ जाएगा। क्या, नाम और स्टैंडर्ड डिफाइन तो करेंगे ना कहीं। नाम और स्टैंडर्ड इन वेरिएबल्स, इनसे आएगा हमारा। ये देख रहे हो, ये हमारे ऑलरेडी दे रखे ना हम लोगों ने। अच्छा अच्छा। देखो अभी चला के दिखा रहे, देखो अभी तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। तो अब सेल्फ, जो ऑब्जेक्ट नाम दे रहे हैं। सेल्फ के अंदर पता क्या आएगा, सेल्फ के अंदर ये ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हम प्रथम के लिए चलाएंगे तो ये सेल्फ हो जाएगा प्रथम, तो मतलब फिर प्रथम की कहते ये सेल्फ डॉट मतलब प्रथम डॉट नेम चलाएगा फिर ये, इस तरीके से। ठीक है, अभी देखो, अभी देखते हैं, देखो स्टैंडर्ड करा, सेक्शन, फिर एंड, लीव्स, लीव्स आर सेल्फ डॉट लीव्स, ये कर दिया। अभी इतना हो गया, उसके बाद क्या किया, फिर ये हटा दो, अभी नीचे का भी हटा दो। फिर क्या करेंगे, हम प्रिंट करते हैं क्या अपना जो हमारा सुलभ का करके देखते हैं पहले। सुलभ डॉट, हमने कहा स्टूडेंट, नहीं स्टूडेंट को, सॉरी, सुलभ डॉट डिटेल्स, सुलभ डॉट डिटेल्स ऐसे दिया हमने। ठीक है, तो क्या हुआ, सुलभ डॉट डिटेल्स किया तो ये कहते अपने स्टूडेंट वाला हम बना चुके थे, क्लास का ये वो है, ऑब्जेक्ट है।
तो जैसे ही हम डिटेल्स देंगे तो ये इस फंक्शन के अंदर ये सुलभ पहुंच जाएगा, ये सुलभ जो है वो सेल्फ की जगह पे आ जाएगा। और फिर जब कहती है प्रिंट चलेगा तो उसमें सेल्फ की जगह पे सब जगह पे सुलभ आ जाएगा, तो सुलभ डॉट नेम, सुलभ डॉट स्टैंडर्ड, सुलभ डॉट सेक्शन ऐसे रन होगा। ठीक है, रन करेंगे। अरे ये क्यों हुआ, डिटेल्स करा, सर वो फंक्शन है ना, वो वैसे करिए, डबल ब्रैकेट लगा, पैन। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा वही। हाँ, ये आ गया। ठीक है, ये किया। द नेम इज देखो सुलभ, स्टैंडर्ड इज 11, सेक्शन इज 2, और नंबर ऑफ लीव्स देखो हमारा जो हमारा प्री डिफाइंड था, मतलब ये पहले से हमने दे रखा था, तो ये वाला चला। अगर ये नहीं होता तो हमारा ये वाला चलता, ऊपर वाला। तो ये भी ट्राई करके देख लो तुम, ये तुम तो ट्राई करके देखो। तो अगर हम अपने मेरे नाम के ऊपर लिख देंगे जहाँ पे मेरा नाम लिखा, तो ये एरर आएगा ना फिर तो। क्या चीज कहाँ लिख देंगे, क्या मेरे नाम के ऊपर लिख देंगे तो एरर आएगी ना फिर तो। कहाँ, क्या चीज कहाँ पे लिख देंगे, क्या कह रहे हो, ये लास्ट वाली लाइन ये हाँ हाँ, किधर लिख देंगे, मेरे नाम के इधर, ऊपर। हाँ इधर। हाँ हाँ तो एरर आ जाएगा, क्योंकि पहले लाइन बाय लाइन चलता है ना कोड। हाँ तो अगर जो यहाँ रन करके देख लेते हैं हम, ये रन किया तो देखो एरर दे दिया कि हाँ, ये ठीक। चीजें ढूंढ नहीं पाएगा कि ये है ही नहीं है, देखो नीम नाम का है ही नहीं है, उसने ये बता दिया। ठीक है, तो ये अब ये सुलभ के लिए, ओ सॉरी प्रथम के लिए रन करके देख लो अब तुम ये। इसको प्रिंट नहीं कराएंगे तो ये सिंपल आ जाएगा, ना नहीं आएगा, ये पता नहीं। लिख रहे हो, हाँ सर बोलिए। लिख रहे हो, ये कह रहे हैं हम। अच्छा लिखना है। हम इंतजार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तुम चला रहे हो प्रथम के लिए, चलो हम ही चला दे रहे, छोड़ो। प्रथम डॉट डिटेल्स, सर गलत लिखा है, गलत। हाँ वही वही ध्यान देख लिया। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया, और हमारे वो नंबर ऑफ लीव्स 10 आ गई। ठीक है, जो डिफाइंड था वो आएगा, और जो नहीं डिफाइंड था तो कहते क्लास के अंदर देखेगा, अगर होगा तो उधर ठीक से ले लेगा। है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद अब देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता। कंस्ट्रक्टर जैसे हमने ऊपर देखो यही वाले ऊपर वाली एग्जांपल से निकाल ले रहे हैं। अब हमारा कंस्ट्रक्टर कहाँ गया, ये वाला ले लेते हैं, या नया लिख दे रहा है, छोड़ो इसी में लिख दे रहा है। ठीक है, इसके आगे अगर हम ऐसा कर दें कि डिफाइन, जो हमने बताया था अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, ये क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया। और वही सेम सेल्फ, सेल्फ क्या करेगा, जैसे कि हम प्रथम नाम से बनाएंगे तो क्या होगा, प्रथम की वैल्यूज को, मतलब प्रथम नाम का ये इधर पे यूज करने लगेगा सेल्फ वाली जगह पे। ठीक है, सर तो बिना कंस्ट्रक्टर के कैसे चल रहा था ये बताइए। बिना कंस्ट्रक्टर के ही चल रहा ना ऐसे। सेल्फ में जैसे हमने बताया नहीं, सेल्फ में क्या करता है, सेल्फ में ये लेके चला जाता है, जो नाम होता है वो सेल्फ वाली जगह पे आ जाएगा, और इधर पे। अच्छा, अगर हमें पहले से, लेकिन अगर हमें पहले से वेरिएबल डिफाइन करना होगा तो फिर लगाना पड़ेगा ना। हाँ पहले से करना पड़ेगा, तो इधर देना पड़ेगा, जैसे कि हम ये देखो इधर नेम दे रहे, और स्टैंडर्ड दे रहे, कॉमा नहीं सेक्शन दे नहीं, रहे। पहले से मतलब कि सर अगर हमें वो क्या कहते हैं, जैसे कि क्या, हमें अगर क्लास के नेम के साथ देना हो, जैसे अभी प्रथम इक्वल टू स्टूडेंट है, इसमें नाम हाँ डालेंगे तो ये एरर आएगा ना फिर तो। हाँ इसके अंदर अभी नाम डालेंगे तो, हाँ हाँ तो एरर आएगा, उसके लिए रहता है ये कंस्ट्रक्टर। हाँ, वही 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 मतलब। कंस्ट्रक्टर यही काम करता है कि जो इसमें वैल्यूज आती हैं, देखो जो प्रथम होता है वो सेल्फ में चला जाता है, और जो बाकी वैल्यूज होती हैं वो लाइन बाय लाइन फिल हो जाती हैं उसमें। ठीक है तो सर। इसको करते हैं, क्या लीव्स था हमारा, और उसको बाय डिफॉल्ट ऐसे कर देते हैं हम कि 10 है। ठीक है, जैसे इधर से अगर हटा दें तो, ना भी हटाओ तो ऐसे लीव्स ही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। फिर अब ये वाली नीचे वाली लाइन हटा दे रहा है अपनी, ये जरूरत नहीं है अब इनकी। अब क्या करा हमने, ये करा प्रथम नाम का कहते ऑब्जेक्ट बनाया, और स्टूडेंट के अंदर अब हम पास करेंगे, पहले अभी हम इधर ये। हाँ
लीव्स को आप वो करिए, अब बढ़ाते रहिए, लूप लगा के देखिए कुछ होता है। क्या चीज? लीव्स बढ़ाते रहे मतलब कैसे? लूप लगा लीजिए लीव्स वाला जहाँ भर रहे हैं। यहाँ पे? नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट के पास ना, ऑब्जेक्ट में लगाएंगे ना। अच्छा, इधर ऑब्जेक्ट पेज है। हाँ, जैसे प्रथम डॉट लीव्स लिखा था जैसे, हाँ तो प्रथम डॉट लीव्स जैसे ही आप फिर प्रथम इज इक्वल टू स्टूडेंट जो लिखा है, इसी को आप 5 बार कॉल करिए लूप लगा के। हाँ, 5 बार कॉल किया, फिर उसके अंदर बस लीव्स वाला सेक्शन बढ़ाते जाएं। हाँ, बस लीव्स वाला। हाँ तो वो भी हो जाएगा, इसको फॉर लूप में चला देंगे। ये हटा देते हैं अभी, ये हटाओ, और ऊपर इसके फॉर आई इन रेंज चला देते हैं। ऐसा करते हैं, रेंज से वैल्यूज ले लेंगे। रेंज से क्या लेंगे हम? 1 से लेके 6 तक चलाते हैं, तो 1 2 3 4 5 आएगा। और प्रथम का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे 5 बार, और उसके अंदर वैल्यूज क्या क्या रहेंगी? हमारा रहेगा नाम प्रथम, कॉमा कहते हैं हमारा क्या था, स्टैंडर्ड 12th, कॉमा सेक्शन 1, कॉमा और हमारी ये थे आई I+10 करिए, I+10। I+10 करना है। हाँ सर। अच्छा, मतलब 10 11 12 ऐसे, मतलब 11 12 13 14 करना है। हाँ सर। ठीक है, 11 12 13 14 इस तरीके से ये आएगा। फिर ये प्रथम नाम के ऑब्जेक्ट इतनी बार बनते गए, उसके बाद फिर हम उसकी डिटेल्स कहते प्रिंट कराएंगे। तो प्रथम डॉट डिटेल्स। डिटेल्स। ठीक है सर। अरे यार, फिर गलत लिख दिया हमने। पहले गलत। डिटेल्स गलत हो जाती थोड़ी, ये हटा देते हैं। ठीक है। अब इधर ये बना और दें पूरा। क्या था हमारा? ये नेम आ रहा है इधर पे, अब ये सब चेंज करना पड़ेगा। यहाँ नेम आएगा, फिर सेल्फ डॉट एसटीडी स्टैंडर्ड इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आएगा। ये तो पता है ना स्टैंडर्ड कौन सा? ये वाली हमारी वैल्यू है, और ये हमारा कहते वेरिएबल बन रहा है, क्लास का वेरिएबल। कर दीजिए, उसको रहने दीजिए। क्या? वह जो वेरिएबल वाला है उसको std1 कर दीजिए। वेरिएबल वाला है उसको std1 मतलब कहाँ? सेल्फ डॉट std1। अच्छा, std1 कर दें इधर। हाँ, अब मतलब इधर पहचानने में आसानी रहेगी। इधर इधर चेंज कर दे इधर। फिर इधर ठीक है। नेम 1, स्टैंडर्ड 1, सेक्शन 1 और लीव्स। यहाँ नेम 1 कर दें, नेम 1, स्टैंडर्ड 1, सेक्शन 1 एंड डॉट लीव्स। कुछ सही लिख दिया ना? हाँ सर। ठीक है, अब इसको रन करवाएंगे। जो बार बार आ गया हमारा, जो लीव्स हमारी बढ़ती चली गई 11 12 13 14 15। ठीक है। और फिर अब एक बार डिक्ट को कॉल करिए जरा। अच्छा, इसी के अंदर नहीं नहीं, बाहर बाहर बाहर। बाहर कॉल करेंगे तो जो लास्ट वाली हमारी डिक्शनरी थी वो आएगी, प्रिंट करेंगे हम। मतलब ये पूरा नहीं स्टोर होगा एक डिक्शनरी? नहीं नहीं नहीं, प्रथम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर रन करेंगे। जो लास्ट अपडेटेड थी, जो 15 वाली आई। और अगर हमें पूरा डेटा स्टोर करना होता है? वो फिर अलग अलग तुम्हें अपेंड कराना पड़ेगा। अलग अलग देखो, इससे डिक्शनरी बनाओ, उसको एक वेरिएबल के अंदर करो और लिस्ट के अंदर अपेंड करा दो, तो लिस्ट के अंदर सारी की सारी हमारी डिक्शनरी आ जाएंगी। कर लोगे? समझ गए ना? कर लोगे कि नहीं? हाँ सर। मतलब पहले ये केस, अपेंड कराएंगे फिर डिक्शनरी में ना, तो पहचानने में सही रहेगा। हाँ चाहे जैसे करवा लो। ठीक है, ठीक है सर। हो गया। और ये कंस्ट्रक्टर बता दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया ना? सेल्फ में क्या जाता है हमारा? सेल्फ में ये Object। प्रथम आएगा जो ऑब्जेक्ट है, और फिर जो कहते हैं इसके वेरिएबल्स, मतलब ये एंट्रीज होंगी, ये सारी की सारी इसमें लाइन बाय लाइन फिलअप होंगी, और उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। और उसके बाद सेल्फ डॉट नेम करेंगे तो सेल्फ, इसमें वो सब नहीं होते, कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? कॉपी कंस्ट्रक्टर हाँ। नहीं, कॉपी ओपी कंस्ट्रक्टर ऐसे तो है नहीं। चलो अभी देखेंगे आगे सब कुछ। वैसे डिस्ट्रक्टर होता है इसमें? क्या चीज? डिस्ट्रक्टर।
डिस्ट्रक्टर, अच्छा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कह रहे हैं। हाँ हाँ नहीं कंस्ट्रक्टर है अकेला, डिस्ट्रक्टर नहीं है शायद। सर, ऐसा कैसे होगा, होना चाहिए। नहीं है, डिस्ट्रक्टर तो नहीं है। रुक के देखता हूँ एक बार। और चीजें हैंगी जैसे जो पूछ रहे थे, हाँ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड पूछ रहे थे, वो है इसमें। है ना सर, वही तो कह रहा था मैं। हाँ वो हैंगे, लेकिन कहते उसका यूज मतलब इतना है नहीं। चलो देख लेंगे, हम करवा देंगे वो भी। और डेफिनेशन, ये क्लास और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई ना क्या है? हाँ सर, सर है, डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर है। हाँ सर, वही है, डिस्ट्रक्टर। वही डिस्ट्रक्टर वही है सर। जैसे मतलब कि इनिट की जगह आप डेल लिखेंगे, डेल। अच्छा, तो उसका यूज क्या है? हाँ सर, यूज है मतलब कि जैसे डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर डिलीट हो जाएगा। अच्छा, डिलीट करने का काम है। ऑब्जेक्ट 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 जो है ना, सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, वैसे एक बार सर ये इसको चलाइए, डेल वाला चलाइए। इसी के आगे इधर, ठीक है आगे। हाँ, और सेल्फ। सेल्फ, और कुछ भी लिखना है इसमें? पूरा इसके पूरा अंदर जो जो उसमें लिखा शायद पूरा लिखना है या फिर। सेम यही, हाँ वही। और ये भी सेम हाँ ये सर। है। हाँ ये पूरी कॉपी कर देते हैं इधर। हाँ सर, इधर पूरा पूरा। ठीक है। तो मतलब आप प्रिंट करेंगे तो नहीं आएगा फिर तो ये। हाँ सर, हाँ नहीं आया, नहीं कुछ आया, कुछ गलत। आ गया क्या ना। गलत? हाँ मिसिंग फॉर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ये मिसिंग है, देखो ये बताने लगा। एक्सेप्शन इग्नोर्ड इन एक्सेप्शन आया। टाइप, या मिसिंग फॉर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मीन स्टैंडर्ड सेक्शन और लीव्स। और पोजीशन आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, मिसिंग क्यों बता रहा है ये? चलो डिस्ट्रक्टर देख लेंगे अभी। इसका यूज ही देख लेते हैं डिस्ट्रक्टर का। हम्म। ऐसा तो नहीं पहले भी अपन ढूंढ चुके हैं ऑनलाइन वाला, चलता वलता तो है नहीं। ये क्या किया, इनिट किया, सेल्फ किया, और सेल्फ को इसने डिलीट कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड एम्प्लॉय डिलीटेड, तो क्या है, डिलीट ऑब्जेक्ट। सर एम्प्लॉय डिलीटेड मतलब क्लास ही डिलीट हो गई तो पूरी। हाँ वही वही देख रहे हैं हम। डिस्ट्रक्टर कॉल्ड किया तो एम्प्लॉय डिलीट कर दिया हमने पूरा ही। मतलब सर कि एक तरीके से ऑब्जेक्ट से ही तो उस क्लास का वजूद होता है। कहते वैसे वो डिलीट नहीं हो रही थी ना हमारी, कहते क्लास, तो ये तरीका सर होगा डिस्ट्रक्टर क्लास डिलीट हो। नहीं, क्लास तो कभी डिलीट नहीं होगा ना सर। हम्म। क्लास का जो वजूद होता है वो तो उसके ऑब्जेक्ट से ही होता है ना। हाँ अच्छा, तो ऑब्जेक्ट ही कर दिया उसने डिलीट। हाँ। वो तो डेल से भी कर सकते हैं ना हम तो। नहीं नहीं, डिस्ट्रक्टर शायद सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा ना। अच्छा, सारे जितने भी क्रिएट हुए होंगे। हाँ, सबको कर देगा ना ये। डिफाइन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये तो फंक्शन को कॉल कर रहा है ये वाला तो। हाँ मेकिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, फंक्शन एम्प्लॉय रन हुआ, एम्प्लॉय क्रिएट हुआ, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फंक्शन एंड किया, और फिर किया रिटर्न ऑब्जेक्ट करा। तो रिटर्न ऑब्जेक्ट में क्या आया, रिटर्न ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, एक कुछ सेकंड, नहीं आएगा। वही कह रहे कुछ आउटपुट आया नहीं, देख रहे एक सेकंड। फंक्शन एंड के बाद, फंक्शन एंड के बाद प्रोग्राम एंड वाला चल गया ये तो। हाँ कुछ रिटर्न रिटर्न नहीं दिया इसने। बाहर है हमारे तो दिमाग से, पता नहीं क्या डिस्ट्रक्टर का क्यों यूज कर रहा है। सर, जैसे मान लीजिए आपको सारे ऑब्जेक्ट डिलीट करने हो एक ही बार में। एक ही बार में डिलीट करने के लिए है।
तो चलो ऐसे ठीक है। कितना कितना आप लिखते रहेंगे? सर वो हटा के देखिए, खाली सेल्फ लिखिए, बाकी हटा दीजिए तो। ये हाँ, तो उसमें ये भी तो था ना, उनके एग्जाम्पल में ये नहीं देखा था, सिर्फ सेल्फ लिखा हुआ था इनिट में भी, हाँ, इसलिए एक बार उन्होंने करके देखिए, एक बार इसको हटाइए। ये करके देखे। हाँ, तो भी वो तो चल तो वो रहा है, लेकिन ये कुछ आ रहा है ये अब सही आ रहा है सर, अब कुछ और आ रहा है। नहीं, मिसिंग वही आ फोर रहा है। आर्ग्यूमेंट, वही सेम आ रहा। अच्छा, चलिए इसको देखेंगे सर आगे अब। चलो, वैसे इतना कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया ना, पूरा क्लियर है किस तरीके ठीक है से सर। रन कर रहा है। अब क्या दिक्कत आ गई इसमें, अब क्यों ये एरर दे रहा? नेम इज नॉट डिफाइंड, कहाँ नेम डिफाइन किया भैया हमने? चलिए गया, ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर डाल दे रहे हैं इस पे हेडिंग, ये कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया, जो सेल्फ है वो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम जाएगा और बाकी के पैरामीटर्स ये जाते हैं। ठीक है। ठीक है सर। फॉर फॉर लूप से भी करके देख लिया, और इसमें अब तुम कुछ चेंजेस ये तुम ये करके देख लेना, ये डिक्शनरी को कहते हैं इसकी सारी डिक्शनरियां अलग अलग कहते हैं, सेव करवा के देख लेना। ठीक है सर। ठीक है। ये पुराना वाला एग्जाम्पल ये लिखा रहने दे, हटा दें, हटा दें, ऊपर तो लिखा ही है। ऊपर तो लिखा है, ठीक है। ये वाला याद रखना, ये वाला सिंपल अकेला भी चला रहे थे तो हम चल रहा था, हम्म। चलाया था हम लोगों ने। वो ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कर रहे थे हम वेरिएबल उसमें। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ये पास कर रहे थे, तो बस नाम इधर जा रहा था, तो उसकी यूज से ये कहते हमारे वेरिएबल्स के नाम ऑब्जेक्ट के वेरी मतलब इंस्टेंसेस उठ के इधर रख पा रहे थे। ठीक है सर। ठीक है, ये क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट लेना है या क्या नोट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हो गया सर, नोट कर लिया मैंने सर। कर लिया? ये ऊपर वाला, ये सर, कहाँ पे? ये वाला ये तो लिखा था मैंने। कर लिया था ये भी? हाँ हाँ सर, सब किया था। ऊपर ये भी कर लिया? सब कर लिया सर। ठीक है, अब इसके बाद अपन करेंगे, अब उसके साथ ही करेंगे, नहीं तो फिर वो सर आज टेस्ट लिए, टेस्ट का बताइए कितने बच्चे पास हुए? टेस्ट दिया अभी उनसे, सॉल्यूशन में क्या करके दे हुआ? तो दिया, चेक करना है सॉल्यूशन, ये दिया था टेस्ट। कहाँ गया नीचे, ये रहा, ये बनाया था, 18 क्वेश्चंस का बनाया था। सिंपल रखे थे, ज्यादा ज्यादा कठिन नहीं थे, जैसे कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है या नहीं होती है, ये तो बताओ। सर, हाँ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल है तो फॉल्स है ना। हैं? फॉल्स। क्या बोल रहे, फॉल्स? फॉल्स फॉल्स है। String is immutable means that you cannot change the object itself। तो ये ट्रू है, ट्रू कैसे है ये? क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती। भूल गए क्या, बताया तो था तुम्हें। सर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो जो, जो, मतलब। जो, ये होता, ये हमारी स्ट्रिंग होती, जैसे ए नाम की हमने एक स्ट्रिंग बना ली, ये ए नाम से जैसे हमने ये स्ट्रिंग बना ली है ना, ये सिंपल के दिस इज ऐसे बना ली। हाँ तो अगर ए, अच्छा ए डॉट वन करेंगे तो नहीं होगा इसमें? तो ये चीज नहीं हो सकती इसमें, कि अगर हम ऐसे चाहें, अरे यार ये क्या हो रहा है, 0 0 टैप हो रहा है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि ए के 0 वाले कैरेक्टर को, मतलब की जो हाँ टी हाँ। है चेंज करना चाहें, तो वो चीजें नहीं हो सकती हैं इसमें। क्या हम ऐसे कर दें कि एक्स बना दो और कहते हम प्रिंट करा दें ए को, तो देखो रन आएगा क्या, कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो ये क्या है, इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, सही। तो ये इसका आंसर ट्रू। ये ऐसे ही, वो बाकी ये सिंपल ही थे, ये तो सिंपल ये थे तो कि पूछा था मैंने आपसे ना। 6 क्या। टाइम हो जाएगा ये। हाँ वही, जेम्स को क्या करेगा, ये 3 टाइम, सॉरी 2 टाइम्स करेगा पहले, तो जेम्स और जेम्स हो जाएगा, फिर उसको 3 टाइम कर देगा, ये डबल और देखो ये डबल, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। सर अरे, एक सेकंड, ये वाले को रन करके देख लेते हैं ना। अरे वो ऐसे सर, आप जैसे समझा रहे हो वैसे तो फिर वो ज्यादा आना चाहिए। ये देखो, ये डबल हुआ पहले, हम्म।
और उस डबल का देखो ट्रिपल हो गया हम्म। है, वही है पहला वाला। हाँ सर, तो 6 टाइम। पहले पहले जो जेम्स सिंगल था उसको क्या किया हमने 2 बार प्रिंट किया, तो ये आया हमारे पास अरे सर, आउटपुट। इसको आप मल्टीप्लाई है ना, तो 3 2 जा 6 कर लीजिए, तो 6 टाइम प्रिंट हो जाएगा हाँ वो। वो कर लो, चाहे तो कहते इसको ऐसे सॉल्व कर लो, पहले 2 टाइम्स कर लो फिर उसको 3 टाइम्स वैसे कर लो, या 3 2 जा 6 एक बना दो और पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। सर, इसके ऊपर वाला तो आंसर ऐसी क्या? सिंपल सिंपल 20। कोडिंग क्या, ये वाले का हाँ। ये वाले का क्या है, कैलकुलेट हमने कॉल किया, उसके अंदर 5 और 6 दिया, नंबर 1 5 दिया। दूसरा देखो हमने डिफॉल्ट सेट किया था 4, 20 क्या 20 आएगा ना? क्या 20 ही तो आएगा। नहीं, 5 × 6 वो 30 आएगा। जाएगा भी, क्या डिफॉल्ट में भी जाएगा वो। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर कोई कुछ ना दे तो ले लेना ये चीज को, अगर कुछ देता है तो वो वाली को लेना पड़ेगा, ये होता है डिफॉल्ट का मतलब। ठीक है, हम्म। इसलिए 5 6 30 होगा। आंसर कहाँ लिखा है बच्चों ने इसका? क्या आंसर। आंसर उसने हमें व्हाट्सएप पे भेजा है, फोटो पूरी, कहते जुपिटर पे उसने सारे आंसर लिखे थे ना, 1 का ये, 2 का ये, अच्छा अभी अच्छा। करना है। ये तो ये तुम ट्राई करना क्लास, और कहते ऑब्जेक्ट, और क्या बता दिया हमने, कंस्ट्रक्टर बता दिया, डिस्ट्रक्टर ट्राई कर लेना, और बाकी ये कहते इसी में कुछ चेंजेस करके देखना। ये डिक्शनरी को तुम कह रहे हो ना, ये भी ट्राई। ठीक है सर। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, 1 2 3 4। अरे आ तो रही है आवाज। हाँ सर। ठीक है, कर लोगे इतना अब? हाँ सर। ठीक है, सॉल्व करना, और फिर कल वो भी आ जाएगा तो फिर स्टार्ट करेंगे आगे का। ओके, ठीक है सर। बाय, बाय बाय सर। टेक केयर।